समय था 11वीं शताब्दी का, जब किश्तवाड़ में अवधूत देव का राज्य था। अवधूत देव ब्रह्मसेन के पुत्र थे। ब्रह्मसेन कवि और संस्कृत के विद्वान थे। ब्रह्मसेन राजा कहनपाल के ही वंशज थे, जो किश्तवाड़ के पहले ऐतिहासिक राजा माने जाते हैं, जिनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अवधूत वही राजा हैं जिनको कल्हाना ने रजत रंजनी में उत्तम राजा, शानदार राजा के तौर पर दर्शाया है। 1087-88 में अवधूत देव ने श्रीनगर में पहाड़ी 8 राजाओं की सभा में हिस्सा लिया था, जो सभा कश्मीर के राजा कालसा ने रखी थी। इस सभा में बाबापुरा बबोरा वहाँ के राजा थे, लोहारा वेस्ट कश्मीर के राजा थे, चंपा जिसे अब चंबा कहते हैं वहाँ के राजा थे, वालापुर जिसे अब बिलावर कहते हैं वहाँ के राजा थे, राजापुरी जिसे अब राजौरी कहते हैं वहाँ के राजा थे, उड़ीसा जिसे अब उरी कहते हैं वहाँ के, और कंडा जिसे कांगड़ा अब कहते हैं वहाँ के राजा, और कश्तवाड़ा जिसे किश्तवाड़ कहते हैं वहाँ के राजा अवधूत भी इस सभा में शामिल थे। इन राजाओं में से कुछ खालसा जो कश्मीर के राजा थे उनके रिश्तेदार थे, कुछ सहायक और कुछ मित्र थे। किश्तवाड़ के राजा अवधूत देव खालसा के मित्र थे। अवधूत देव के बाद किश्तवाड़ का राज्य इनके पुत्र पृथ्वीदेव ने संभाला था, और उसके बाद गंगादेव ने अपना राज्य बढ़ाने के लिए अन्य क्षेत्रों पर भी अब कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसमें चेरजी, पुल्लर और नागसिनी थे। गंगादेव ने क्षेत्र के प्रमुखों पर हमला करके उनका क्षेत्र भी अपने कब्जे में कर लिया था, जिनमें से नागसिनी का चिच्चा और सदर अभी बकाया थे। गंगादेव के बाद अब किश्तवाड़ की राजगद्दी पर गौरदेव थे। गौरदेव के बाद सिंहदेव, फिर या उन्हें सागर देव भी कहते थे, उसके बाद रघुदेव, आनंद देव, अवतर देव और फिर भागदेव आए थे। भागदेव के बाद अब किश्तवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे रायदेव, जिनके वजीर मंगल राय पाडर की तरफ रवाना हो गए, और पाडर के जार और कडियाल जो अठौली तहसील में आते हैं उन एरियाज़ में अब राज करना शुरू कर दिया था। रायदेव एक तानाशाह शासक साबित हुए थे, और इसी के साथ साथ रोटर और गनवाई जो किश्तवाड़ के पुराने शासक थे, जिन्हें राजा कहनपाल ने हराया था, जिनके बारे में मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, वही रोटर्स और गनवाइज ने अब किश्तवाड़ के राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। उस वक्त किश्तवाड़ के राजा ने यहाँ से भागने में ही अपनी सलामती समझी और एक पहाड़ी पर छुप गए, जहाँ कोंगन ब्रानु कहते हैं। हालांकि उन्होंने सिंहासन वापस लिया ठीक उसी तरह जिस तरह राजा कहनपाल ने काकुल के दिन जब सब हुद्री चश्मे पर नहाने गए थे और पूजा कर रहे थे, और तभी उन पर रायदेव ने हमला कर दिया था। इस बार रोटर्स और गनवाइज की शक्ति को पूरी तरीके से रायदेव ने ख़त्म कर दिया था, और वो जंगल जहां पर राजा रायदेव छुपे थे, उस जंगल का नाम रायदेव तुनवन मतलब रायदेव का जंगल पड़ गया। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें राजा राय सिंह कहा था, जो 1525 से 1550 तक थे। वो दूसरे राजा हैं, और ये राजा रायदेव अलग है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।